10:40 पे ऑन कमांड पायलट मिस्टर पैट्रिक ने जब कैबिन का दरवाजा खटखटाया और अंदर जाना चाहा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया गया था। इस चीज को उन्होंने सूरत हाल के नाजुक को भांपते हुए उन्होंने दरवाजा जोर जोर से खटखटाना शुरू किया, लेकिन अंदर से दूसरे पायलट आंद्रेस की तरफ से कोई जवाब उन्हें मौसूल नहीं हुआ, जिसकी वजह से कैबिन के अंदर थोड़ी सी हलचल मच गई और सारे क्रू को उस बारे में परेशानी सताने लगी कि कैबिन का दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा। पहले पहल तो पैट्रिक ने इस प्रॉब्लम को एक मामूली सी प्रॉब्लम जाना, लेकिन बाद में जब फ्लाइट अपने तयशुदा मुकाम से नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दी, तब उसे परेशानी लाहक हुई। तब उसने उस दरवाजे को तोड़ना चाहा, लेकिन दरवाजा टूटा बिल्कुल नहीं और जहाज आनन फानन देखते हुए बार्सिलोना स्पेन की पहाड़ियों के अंदर जाके क्रैश हुआ और पायलट एंड्रियस जो कि उस वक्त कैबिन के अंदर था, उस समेत क्रू कैबिन समेत और पायलट 9525 और ये थी जर्मन विंग्स की एक कैजुअल प्लान तैयार था, जो कि बार्सिलोना के एल्बार्ट एयरपोर्ट से जर्मनी के डिसलडोफ एयरपोर्ट तक इसने जाना था। और ये दिन था 24 मार्च 2015 का, जो कि जर्मन विंग्स लुफ्थांसा की एक ब्लैक डे के तौर पर आज भी याद किया जाता है, क्योंकि उस दिन ये फ्लाइट कभी भी अपने मंजिल मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाई। यहाँ से प्रवास तो जरूर भरी, लेकिन स्पेन से निकलने से पहले ही 10:44 पे ये फ्लाइट क्रैश करती है नाइस मुकाम पे बार्सिलोना स्पेन की पहाड़ियों के अंदर, जिस फ्लाइट जर्मनी के शहर डिसलडोफ में फ्लाइट ऑपरेट की जा रही थी दो मेजर पायलट्स के जरिए। एक पायलट जो मेन कमांडिंग पायलट थे उनका नाम था मिस्टर पैट्रिक, जो कि दूसरे जो पायलट थे उनका नाम था मिस्टर आंद्रेस। पायलट मिस्टर पैट्रिक का पूरा नाम था पैट्रिक सोंदेनहाइमर और ये काफी एक्सपीरियंस याफ्ता 34 साल के एक पायलट थे, जो पहले भी जर्मन विंग्स में अपनी खिदमत को सरंजाम दे चुके थे। इनका टोटल फ्लाइट ओवर तकरीबन 6000 फ्लाइट ओवर से सारे एक्सपीरियंस के, जिसमें से 3812 फ्लाइट ओवर सिर्फ इसी प्लेन के जर्मन विंग फ्लाइट को उन्होंने दिए थे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके एक्सपीरियंस इस जहाज के लिए कितना था और वो कितने कैजुअली इस जहाज को फील कर रहे थे। दूसरे पायलट आंद्रेस ने सन 2013 में इस जर्मन विंग्स को उसने ज्वाइन किया और अपनी खिदमत यहाँ पे सरंजाम देना शुरू की। और आंद्रेस भी कोई मामूली पायलट नहीं थे, उनका फ्लाइट ओवर टाइम भी 640 आवर्स का था, जिसमें से 530 फ्लाइट आवर्स सिर्फ इसी फ्लाइट के लिए उन्होंने दिए थे। इसलिए जो मेन पायलट थे, कमांडिंग पायलट मिस्टर पैट्रिक, उनके लिए बहुत ईजी था, उन्हें किसी किस्म की टेंशन नहीं थी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट ये है कि मिस्टर आंद्रेस को उसके डॉक्टर्स ने फ्लाइट के जाने के लिए मना किया था, क्योंकि आजकल की रिस्ट्रिक्शन है, जिसकी वजह से तो कोई दूसरा शख्स पायलट की निजी जिंदगी में दाखिला नहीं दे सकता, जिस वजह से उसने अपनी निजी जिंदगी अपने दोस्तों से छुपाई। लेकिन डॉक्टर ने उसे मना किया था, क्योंकि उसके जहन में खुदकुशी के थॉट्स आ रहे थे और उसने अपनी ही खुदकुशी की वजह से तकरीबन 150 लोगों की जान भी गंवाई, जिसमें से अपने पूरे जहाज के क्रू, कैबिन और 144 सारे पैसेंजर्स भी शामिल थे। मिस्टर आंद्रेस 8 दिसंबर 1987 को जर्मनी में पैदा हुए, वहीं पले बढ़े और उन्होंने वहीं से अपनी फ्लाइंग लाइसेंस लेना शुरू किए। और उसके बाद उन्होंने अपने जो प्री लेसिंग्स होते हैं वो उन्होंने अपने लुफ्थांसा कंपनी को सरंजाम दिए, उन्होंने 4 साल लुफ्थांसा कंपनी में एज अ फर्स्ट ऑफिसर के तौर पे जहाज में काम किया। उसके बाद सन 2013 में इन्हें इजाजत मिल चुकी थी कि ये एज अ को पायलट के तौर पर वहां पे काम कर सकते हैं, और उनका कैरियर काफी सक्सेसफुल जा रहा था अंटिल दिस फ्लाइट तक। और जिस दिन ये फ्लाइट ने प्रवास भरी, उस दिन से शुरू से ही आंद्रेस का जो रवैया था थोड़ा सा अजीब था। जो अब मेन कमांडिंग पायलट थे वो वॉशरूम के लिए उठकर 10:40 पे वॉशरूम के लिए जाते हैं डक से बाहर, लेकिन जो आंद्रेस होता है वो डक को अंदर से बंद कर लेता है। और 9/11 के हादसे के बाद जो डक के दरवाजे हैं उन्हें काफी ज्यादा और मजबूत बनाया जाता है, ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ सके, और उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। पहले तो जब वो वॉशरूम से वापस आए, उन्होंने इस चीज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उन्होंने अभी दरवाजा खटखटा है, शायद अंदर आवाज ना जा रही हो। लेकिन जब जहाज उन्हें नीचे जाता हुआ दिखाई दिया, तब उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, और जहाज के मिले हुए ब्लैक बॉक्स की वॉइसेस से भी हमें पता चलता है कि उन्हें पता चल चुका था कि अंदर से जहाज के अंदर अब जहाज गिरने वाला है, और तमाम पैसेंजर्स की चीखें भी सुनाई दी, जिसमें से क्रू की और पैसेंजर्स की चीखें भी थी उसमें। दोस्तों अब हम आते हैं पैसेंजर्स की तरफ। हमारे जितने भी पैसेंजर्स थे, ये कोई आम मामूली पैसेंजर्स नहीं थे, ये मुख्तलिफ नेशनलिटी से रखने वाले लोग इस टाइम प्लेन में मौजूद थे। इस प्लेन में 150 पीपल्स मौजूद थे, जिसमें से 2 पायलट थे और 4 जो थे वो बाकी स्टाफ था जहाज का, जबकि 144 यहाँ पे पैसेंजर्स थे। इसमें 2 टीचर्स थे और 16 स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। 2 सिंगर जो कि जर्मनी के लोकल बैंड्स में अपनी खिदमत सरंजाम दिया करते थे, वो भी इस जहाज में मौजूद थे। के मेंबर ने बॉब किम्बर जो थे, उन्होंने ये बयान दिया कि द डार्केस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ टाउन। ये एयरक्राफ्ट 24 साल पुराना एयरक्राफ्ट था और इसने 1990 में अपनी पहली प्रवास इसने भरी थी, वो भी लुफ्थांसा की तरफ से, और उसके बाद 2013 में आके इसे लुफ्थांसा ने इसे जर्मन विंग्स को प्रोवाइड कर दिया। जर्मन विंग्स ने इसे अपनी
खिदमात के लिए सरंजाम देना शुरू किया अंटिल दिस फ्लाइट तक। इस एयरक्राफ्ट ने तकरीबन 58,600 फ्लाइट आवर्स कवर किए थे 46,700 फ्लाइट्स के अंदर। इस फ्लाइट के क्रैश होने के फौरन बाद फ्रांस की तरफ से एक मिराज तैयारे को उसकी क्रैश लैंडिंग की जगह साइट पे पहुंचाने का इंतजाम फौरी किया गया, लेकिन वो नाकाम रहा। उसके बाद सर्च ऑपरेशन हेल्ड किए गए, जिसमें से सबसे कामयाब सर्च ऑपरेशन ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस फ्रांस की तरफ से हेल्ड किया गया, जिसने उस सारे जहाज की तो बाकी चीज़ें रिकवर की और जहाज का सबसे बड़ा मिलने वाला टुकड़ा जो था वो एक कार के बराबर था। तो उसके एक्सीडेंट के बारे में तहकीकात करना शुरू की और जब पायलट एंड्रेस के घर के बारे में उन्होंने रिसर्च की और पूरे घर से उन्होंने किसी किस्म का कोई सुसाइड लेटर या इस तरह की कोई अलामत नहीं मिली कि उन्होंने पहले कभी सुसाइड के लिए कोशिश की हो। लेकिन उसके बाद जब दोबारा से उनकी तलाशी की तब उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स मिली। उन्होंने वहाँ से जो मिला उसमें से 2 कंप्यूटर और बहुत सारी उनकी चीज़ें थी। लेकिन जो चीज़ उन्हें शक में डालती थी वो ये थी कि उस फ्लाइट से जाने से पहले उनके क्रोम की सर्चेस के अंदर डेक के दरवाजे की सिक्योरिटी के मुताबिक सर्च किया गया था, जिससे ये पता चलता है कि उन्होंने इस बारे में श्योर हो गए थे कि दरवाज़ा अगर मैंने अंदर से लॉक कर दिया तो बाहर से कोई नहीं खोल सकता। इस वजह से ये वो जो दिन था वो जर्मनी और फ्रांस दोनों की एयरलाइंस जर्मन विंग्स लुफ्थांसा इनके लिए एक ब्लैक डे माना जाता है, जिस दिन तकरीबन 150 लोग अमवात का शिकार हुए, वो भी एक शख्स की खुदकुशी की वजह से।